हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑल इन वन 2.0। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं स्क्रीन पर, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह, यानी कि जो उन खुशवंत सिंह जी के फेवरेट नोवेल्स में से एक नोवेल है। आज हम उसको डिस्कस करेंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा मैं इस वीडियो में। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक एक लाइन को फ्रेंड्स मैंने उठाया है और अच्छे से एक्सप्लेन किया है जो उनकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो वीडियो को फ्रेंड्स पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स, ताकि हमारे ऐसे ही न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलिए वीडियो को फिर हम स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट से बेसिक से देखते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसमें द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के कुछ कैरेक्टर हैं, यानी कि किस किस के बारे में इसमें भूमिका है उसको हम देखेंगे। यानी सबसे जो हमारा पहला कैरेक्टर है, एक चाइल्ड है, यानी कि जो खुद खुशवंत सिंह जी हैं, जो मेन कैरेक्टर के रूप में है, क्योंकि ये इनकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। चाइल्डहुड यानी कि बचपन का नोबल है, उन्होंने अपने बचपन को डिस्क्राइब किया है, इसमें बताया है। फिर उसके बाद एक ओल्ड लेडी, इनकी जो ग्रैंड मदर हैं, एक ओल्ड लेडी हैं, वो सेकंड मेन कैरेक्टर हैं। उसके बाद एक इनकी पिक है, ग्रैंड फादर की फ़ोटो है एक। उसके बाद उनकी फैमिली है, फैमिली में पेरेंट्स हैं, मॉम डैड। तो ये 4 फ्रेंड्स मेन कैरेक्टर हैं। इनके ही इर्द गिर्द पूरी ये स्टोरी है, पूरा जो नोवेल है वो घूमता है। और काफ़ी फ्रेंड्स ध्यान से सुनना, क्योंकि एक एक लाइन आपको मैं इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम इनका स्टार्टिंग देखते हैं। हेडिंग है ये, रेड अंडरलाइन है, द ऑथर रिमेंबर हिज ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर। यानी कि जो ऑथर हैं, यानी जो खुशवंत सिंह जी खुद ही राइटर हैं इनके, तो और उन्होंने अपने ही लाइफ को इसमें डिस्क्राइब किया है, बताया है। तो वो अपने ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर को याद करते हैं, रिमेंबर करते हैं। खुशवंत सिंह रिमेंबर हिज ग्रैंड मदर एज अ ओल्ड लेडी, यानी कि खुशवंत सिंह जी हैं, वो अपने ग्रैंड मदर को एक ओल्ड लेडी के रूप में याद करते हैं। ही हैड फाउंड ओल्ड एंड रिंकल्ड फेस फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, यानी वो अपनी दादी को लास्ट पिछले 20 सालों से ऐसे ही देख रहे हैं, बूढ़ा वृद्ध, एवं उनके चेहरे पर थोड़ी सी झुर्रियाँ हैं, जो कि यूजुअली एक वृद्ध लोगों में हो जाती हैं, वैसे ही वो पिछले 20 सालों से देख रहे हैं, वृद्ध एवं चेहरे पर झुर्रियाँ। इट वॉज हार्ड टू बिलीव दैट सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड सी हैड हस्बैंड। अब बता रहे हैं वो कि उनके लिए थोड़ा विश्वास करना मुश्किल हो रहा है कि वो एक समय पर बहुत ही यंग, यानी कि बहुत जवान रही होंगी और खूबसूरत प्रिटी रही होंगी, और उनका कोई हस्बैंड भी रहा होगा। इनको ये सारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है जो कि उन्होंने बताया है। ठीक है, फिर आगे क्या है, आगे देखते हैं। हिज ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हैंग ऑन द वॉल इन द ड्राइंग रूम, यानी आगे बता रहे हैं कि जो ग्रैंड फादर हैं, उनके जो दादाजी हैं, उनकी एक पोर्ट्रेट है, यानी पोर्ट्रेट का मतलब यहाँ पर फोटो से है फ्रेंड्स, पिक्चर से एक वो है, पोर्ट्रेट है, हैंग ऑन द वॉल इन द ड्राइंग रूम, एक ड्राइंग रूम में लटकी हुई है। ठीक है। ही वोर अ बिग टर्बन, हिज क्लॉथ्स वोर अ लूज, यानी वो एक बहुत बड़ी टर्बन यानी कि पगड़ी पहने हुए हैं। हिज क्लॉथ्स वोर अ लूज एंड लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, यानी कि वो उनकी जो पगड़ी है वो बहुत बड़ी है और उनके जो कपड़े हैं वो बहुत ढीले ढाले हैं, है ना, और वो कम से कम 100 साल के, यानी कि 100 साल के लग रहे हैं, ऐसा उन्होंने अपने उसमें डिस्क्राइब किया है। तो उन्होंने इसमें अपने बचपन के दिनों को सबसे पहले बताया हुआ है। अब हम आगे देखते हैं कि उन्होंने क्या बताया। आगे फ्रेंड्स है, द ऑथर्स ग्रैंड मदर एंड हिज चाइल्डहुड, उन्होंने इसमें बचपन के स्टार्टिंग के दिनों को बताया है, जो उनके ग्रैंड मदर के बीच में और उनके बीच में जो रिश्ता था एक तरह से, और कैसी क्लोज फ्रेंडशिप थी वो बताया। द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर वर अ गुड फ्रेंड्स, यानी कि वो एक बहुत अच्छे दोस्त थे, है ना। हिज ग्रैंड मदर टुक केयर हिम एंड ऑल हिज नीड्स, यानी कि जो इनकी ग्रैंड मदर थी, यानी कि जो उनकी दादी थी, वो उनकी सारी चीज़ों का और उनका ध्यान रखती थी, देखभाल करती थी, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखती थी। सी लिव्ड इन द विलेज, और वो दोनों ही एक गांव में रहते थे, है ना, क्योंकि उनके जो पिताजी थे वो सेटल होने के लिए सिटी चले गए थे, शहर। सी यूज्ड टू वेक हिम अप इन द मॉर्निंग एंड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल, यानी कि वो दोनों ही लोग, वो खुद और ग्रैंड मदर खुद और खुशवंत जी को सुबह जल्दी जगा दिया करती थी एंड उनको तैयार करती थी स्कूल के लिए। एंड बोथ वेंट टू स्कूल टुगेदर, और फिर वो दोनों ही साथ साथ स्कूल जाते थे। सी फीड चपाती
टू स्ट्रीट डॉग्स एज वेल एज सी स्टेड देयर ऑल डे। यानी कि जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो गांव, जब वो स्कूल जाती थी तो रास्ते में गली में कुत्ते मिलते थे, उनको चपाती खिलाती थी और फिर वो वहीं पर दिन भर रुकती थी स्कूल में नहीं रुकती थी फ्रेंड्स, स्कूल से अटैच्ड एक टेम्पल था वहाँ रुकती थी। इसमें आगे बताया गया था स्कूल अटैच्ड अ टेम्पल, यानी कि वो वहीं पर रुकती थी मंदिर में। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर्स, वो अपनी सुबह सुबह रोज़ एक प्रार्थना करती थी। एंड सिंग अ सॉन्ग मैनर, और एक बहुत अच्छा मधुर गीत गाती थी जो सुबह की प्रार्थना में गाया जाता है। सी बाथड एंड ड्रेस्ड हिम, और उनको वो तैयार करती थी, नहलाती थी, उनको तैयार करती थी, है ना। ये सारी चीज़ें ऊपर भी हैं। द ऑथर टेक ब्रेकफास्ट स्टिल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड स्प्रेड शुगर स्प्रेड ऑन इट, यानी कि वो चपाती ब्रेकफास्ट में चपाती खाते थे, बटर लगा हुआ, घी लगा हुआ और उस पर शक्कर लगी हुई से वो उनका नाश्ता था। एंड आगे है सी हेल्प्ड हिम स्टडी एंड बोथ लिव टुगेदर हैप्पीली, यानी आगे फ्रेंड्स कि जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो उनकी स्टडी में हेल्प करती थी, मदद करती थी, क्योंकि जो चीज़ें उनको नहीं आती थी वो बताती थी और फिर वो दोनों ही साथ साथ रहते थे विलेज में। तो इस प्रकार से उन्होंने इसमें इतनी चीज़ को डिस्क्राइब किया है कि वो गांव में किस प्रकार से रहते थे, है ना। वो साथ साथ स्कूल जाते थे, वो उनको तैयार करती थी, प्रेयर करती थी और वो दादी प्रार्थना करती थी मंदिर में। अब आगे फ्रेंड्स हम इसमें देखते हैं टर्निंग पॉइंट आता है, ठीक है फ्रेंड्स। जब जो दोनों बड़े हो जाते हैं फिर वो शहर जाते हैं सेटल होने के, टर्निंग पॉइंट ऑफ देयर रिलेशनशिप, ये इसकी हेडिंग है। द टर्निंग पॉइंट ऑफ देयर रिलेशनशिप व्हेन दे मूव्ड टू सिटी टू स्टे विद खुशवंत सिंह पेरेंट्स, जब वो दोनों लोग ही स्टे यानी कि शहर चले गए अपने पेरेंट्स के साथ रहने के लिए, खुशवंत सिंह के पेरेंट्स के साथ रहने के लिए। खुशवंत सिंह स्टार्टेड गोइंग टू इंग्लिश स्कूल एंड बिकॉज ऑफ इट ग्रैंड मदर कुड नॉट अकम्पनीड हिम, यानी कि बता रहे हैं कि खुशवंत सिंह जी ने इंग्लिश स्कूल में जाना स्टार्ट कर दिया है, शुरू कर दिया है। इसकी वजह से जो ग्रैंड मदर थी अब वो उनका साथ नहीं दे पाती थी। एज वेल एज देयर वॉज नो स्ट्रीट डॉग्स, साथ ही साथ वहाँ पर कोई गली में कुत्ते भी नहीं थे जिनको वो स्टील चपाती खिला सकें, जो उनको चपाती खिला सकें, तो वो भी नहीं थी। इन द स्कूल टीचर, स्कूल में जो टीचर थे वो उनको पढ़ाती थी, इंग्लिश पढ़ाती थी, लॉ ऑफ ग्रेविटी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, और आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ाती थी। एंड मैनी मोर थिंग्स, और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ाती थी उनको। विच ग्रैंड मदर कुड नॉट अंडरस्टैंड, जो ग्रैंड मदर को बिल्कुल समझ नहीं आती थी, क्योंकि ग्रैंड मदर को उतनी ही चीज़ें समझ आती थी। अब वो इंग्लिश स्कूल जाना शुरू कर दिया, लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है और जो आर्किमिडीज के सिद्धांत है वो सारी चीज़ें सिखाने लगी स्कूल में, वो थोड़े बड़े हो गए और दादी को ये चीज़ें समझ नहीं आती थी। तो इस चीज़ से ग्रैंड मदर अनहैप्पी रहती थी, थोड़ी दुखी रहती थी। बिकॉज ऑफ दिस ग्रैंड मदर डिस्टर्ब्ड, और इससे वो डिस्टर्ब हो जाती थी। सी हेट म्यूजिक एंड थिंक वाई स्कूल इन टीचर टीचेस अबाउट गॉड एंड स्पिरिचुअलिटी, वो सोचती थी कि स्कूल में गॉड के बारे में क्यों नहीं सिखाते हैं, ये सारी चीज़ें वो सोचती थी, उनको स्कूल में गॉड और स्पिरिचुअलिटी के बारे में सिखाना चाहिए। आगे फ्रेंड्स उनकी लाइफ में फिर से एक टर्निंग पॉइंट आता है, या फिर हम कहें जब उनके बीच में रिश्ता टूट सा जाता है। वैन खुशवंत सिंह जी वेंट टू स्टडी यूनिवर्सिटी, जब उन्होंने स्टडी करने के लिए यूनिवर्सिटी जाना स्टार्ट कर दिया। एंड ही गॉट सेपरेटेड रूम एंड ही बिजी टू मच इन हिज स्टडी, जब उनको एक अलग रूम मिल गया स्टडी के लिए, पढ़ने के लिए, और वो अपनी पढ़ाई में कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हो गए। एंड फिर उसके बाद ही जो उनके बीच में रिश्ता सा था, जो बॉन्ड था वो टूट सा गया। देन उसके कुछ समय बाद, कुछ साल बाद, ही वेंट एब्रॉड फॉर नेक्स्ट 5 years फॉर हायर स्टडी, और उसके बाद वो अगले 5 साल के लिए वो एब्रॉड चले गए, एब्रॉड जाने लगे पढ़ाई के लिए, हायर स्टडी के लिए। देन ही थिंक्स, और उसी समय जो ऑथर हैं वो सोचते हैं, ही थिंक्स ग्रैंड मदर वॉज अपसेट, कि वो सोचते हैं कि हमारे जाने से ग्रैंड मदर थोड़ी, जो है हमारी दादी हैं, वो थोड़ी अपसेट हो जाएंगी। बट सी कुड नॉट शो नो इमोशन, जब उन्होंने कोई भी इमोशन शो नहीं किया, कोई भी इमोशनल नहीं हुई कुल मिला के। एंड सी किस्ड हिज फॉरहेड, और उन्होंने उनके माथे को चूम लिया, उनकी ग्रैंड मदर ने खुशवंत जी को माथे पर चूम लिया, है ना, किस कर लिया। एंड काउंटिंग द बीट्स ऑफ रोजरी, और वो मोतियों की माला रहती थी जो प्रेयर करते टाइम वो करती थी, वो उसके काउंटिंग में, गिनने में लग गई, फिर से बिजी हो गई। और द ऑथर फील किस्ड हिज फॉरहेड लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट, तो जो फिज़िकल को, जो ऑथर को लगा कि जो दादी ने हमें माथे पर किस किया है,
ये दादी के और मेरे बीच में लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट है, क्योंकि नेक्स्ट 5 ईयर्स हो सकता है मैं दादी को न देख पाऊँ अगले 5 साल बाद जब मैं वापस आऊँ तो। ड्यूरिंग दिस टाइम यानी कि इस दौरान 5 सालों में दादी क्या करती थी, सी डज ओनली स्पिनिंग द व्हील, यानी जो दादी हैं वो केवल स्पिनिंग द व्हील यानी चरखा चलाती थी और रिसाइटिंग द प्रेयर और प्रेयर करती थी। और दोपहर में क्या करती थी, सी फीड ब्रेड स्पैरो, यानी कि जो चिड़ियाँ आती थीं वहाँ पर वो स्पैरो के चिड़ियाओं को दाना खिलाती थीं और स्पैरो भी उसको प्यार करती थी दादी को। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि खुशवंत सिंह जी एब्रॉड चले गए और वहाँ से फिर 5 साल बाद रिटर्न हुए, दादी ने उनको किस किया, लास्ट फिजिकल कांटेक्ट। यहाँ से फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बनता है, आप इसको दिमाग में ज़रूर रखें, ठीक है। और दादी स्पैरो को बीड्स खिलाती थी। तो आगे फ्रेंड्स अब हम देखते हैं क्या है लास्ट पॉइंट। एट द एंड व्हेन ही केम बैक फ्रॉम एब्रॉड, जब वो वहाँ से एब्रॉड से 5 साल बाद वापस आए, व्हेन द ऑथर केम बैक फ्रॉम द एब्रॉड ही गॉट नो चेंज अ डे, यानी कि उन्होंने दादी में एक सिंगल परिवर्तन भी नहीं देखा, एक दिन का भी परिवर्तन नहीं देखा। जैसा वो छोड़कर गए थे दादी को, सेम जैसी तैसी हैं उनकी ग्रैंड मदर, है ना। नो चेंज इन हिज ग्रैंड मदर। सेम इवनिंग, जिस शाम को वो आए उसी शाम सी डिडेंट डू प्रेयर, उन्होंने उनकी दादी ने ग्रैंड मदर ने प्रेयर नहीं की, प्रार्थना नहीं की शाम को। एंड सी कलेक्टेड नेबरहुड वुमेन, यानी कि जो उनकी पड़ोसी जो और महिलाएं थीं उनको इकट्ठा किया। एंड सिंग सॉन्ग होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, जो वॉरियर होते हैं, जो योद्धा होते हैं, वो जीत कर आते हैं, उस प्रकार के गीत गाने लगी उसी शाम को। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग सी गॉट इल्ड, और उसी शाम को वो बीमार हो गए, है ना। उसके अगले सुबह देखा तो उनकी जो दादी थी वो बीमार हो गए। एंड सी डिक्लेयर्ड हिज डेथ, और उनको ऐसा लगा कि अब मैं मरने वाली हूँ, मेरी मृत्यु होने वाली है, तो उन्होंने बता दिया। और उसके बाद वो शांति से लेट गई बेड पर। उसके कुछ समय बाद, थोड़ी सी देर बाद देखते हैं खुशवंत सिंह जी सी स्टॉप्ड मूविंग रोजरी, जो माला थी मोतियों की माला वो गिरनी बंद हो गई। एंड फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और उनकी जो उंगलियां थीं और जो सांस थी वो बंद हो गई, यानी कि सी डाइड पीसफुली डेथ, और वो शांति से उनकी मृत्यु हो गई। व्हेन सी डाइड लॉट्स ऑफ स्पैरो केम एंड डिडंट ईट, यानी कि जब उनकी मृत्यु हुई तो बहुत सारी स्पैरोज यानी कि बहुत सारी चिड़ियाँ आईं और उनको घेर कर उनके आसपास चारों तरफ बैठ गईं। जब उनकी मदर ने उनको ब्रेड ऑफ़र की चिड़ियों को, तो उन्होंने एक दाना भी नहीं खाया और कोई शोर भी नहीं किया, बिल्कुल भी चहचाई नहीं उस दिन, है ना। चेंचा चेंचा करते हैं तो वो भी नहीं की उस दिन उन्होंने। दे सिट अराउंड द बॉडी ऑफ पीसफुल, यानी कि उसके चारों तरफ वो शांति से बैठी नहीं। द ग्रैंड मदर्स बॉडी कवर्ड रेड श्राउड, ये क्वेश्चन बनता है, ये फ्रेंड्स आप ध्यान रखें, यानी कि जो ग्रैंड मदर की बॉडी थी वो कवर की गई, ढक दी गई, किससे, रेड श्राउड से, यानी कि लाल रंग का कपड़ा था, लाल रंग का कफन था, उससे उनको ढक दिया गया। आफ्टर ग्रैंड मदर्स बॉडी कैरिड अवे, जब उनकी ग्रैंड मदर की बॉडी को ले जाया गया बाहर, तो लास्ट राइड्स के लिए दे फ्ल्यू क्वाइटली, जो स्पैरो थी वो शांति से उड़ गईं, बिल्कुल भी शोर नहीं किया और एक दाना भी नहीं खाया। और उसके बाद फ्रेंड्स लास्ट में क्या होता है, जब जो ब्रेड थी फिर वो कचड़े में झाड़ के फेंक दी जाती है। तो ये था फ्रेंड्स एट द एंड। आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं, ये चीज़ हमको ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स, ताकि बाकी लोग को भी हेल्प हो सके। साथ ही फ्रेंड्स MP टेट और पटवारी के लिए हमारे इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ मिलते रहेंगे आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू।